दोस्तों, मेरे बॉलीवुड अननोन स्टोरीज के इस क्रम में आज आप लोगों के लिए मैं मोहम्मद रफी साहब के बारे में दो कहानियां लेकर आया हूं। मोहम्मद रफी साहब कितने बड़े गायक थे, कितने अच्छे इंसान थे, ये हम सब लोग जानते हैं। पर इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद रफी साहब किस लेवल के, किस दर्जे के कलाकार थे और उनका दिल कितना बड़ा था। तो आइए जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी तक इन दोनों कहानियों को जानने और इनका मजा लेने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा चैनल अशोक द फनकार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बस ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मैं भी अच्छे अच्छे नए नए अननोन स्टोरीज के वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों, पहली कहानी सुनते हैं जो घटी थी मोहम्मद रफी साहब और पंचम दा के बीच में। अप्रैल 1981 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, कुदरत। मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, राजकुमार और विनोद खन्ना। राइटर डायरेक्टर थे चेतन आनंद साहब। म्यूजिक दे रहे थे आर.डी. बर्मन जी, यानी हमारे पंचम दा। उस जमाने में, उस दौर में राजेश खन्ना जी के लिए किशोर दा गाया करते थे। इस मूवी में एक बैकग्राउंड गाना था जो पंचम दा चाह रहे थे कोई नया कलाकार गाए, और उनके नजर में एक सिंगर था जो उस जमाने में मराठी फिल्मों में गाना अच्छे गा रहे थे, और सिर्फ एक गाने के लिए, वो भी बैकग्राउंड गाने के लिए, वो मोहम्मद रफी साहब को कहना नहीं चाह रहे थे। तो ये बात वो चेतन आनंद जी को बताते हैं। चेतन आनंद जी चाह रहे थे कि मोहम्मद रफी साहब ही गाएं। आर.डी. बर्मन जी उनको कहते हैं कि एक बार आप इस कलाकार का, इस सिंगर का गाना सुन लीजिए, उनका वॉइस अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप इनसे गवा लीजिएगा। चेतन आनंद जी चंद्रशेखर जी के गाना सुनते हैं, उनका वॉइस सुनते हैं और उनको पसंद भी आता है। चंद्रशेखर जी के गले में ये गाना रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चेतन आनंद जी को फिर से लगता है कि ये गाना शायद मोहम्मद रफी साहब जस्टिस कर पाएंगे। वैसे भी उस दौर में ना लोग किशोर दा और रफी साहब के अलावा किसी और सिंगर को ट्राई करते ही नहीं थे। वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे। मजबूर होकर पंचम दा रफी साहब को कांटेक्ट करते हैं। रफी साहब राजी हो जाते हैं और वो रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। 3 अंतरे रिकॉर्ड होने के बाद टी ब्रेक होता है। इस गाने में 4 अंतरे थे। रफी साहब बाहर, स्टूडियो के बाहर बैठ के चाय पी रहे थे। इस रिकॉर्डिंग में चंद्रशेखर गडगिल साहब भी मौजूद थे। रफी साहब जब बाहर चाय पी रहे थे तब अंदर स्टूडियो में शायद गडगिल साहब के कहने पर, या वहां जो रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने सोचा होगा किसी कारणवश वो उस पुराना रिकॉर्डिंग को जो गडगिल साहब ने किया था उसको चलाकर वो सुन रहे थे। इसकी आवाज रफी साहब के कानों तक पहुंचती है। रफी साहब चौंक जाते हैं। वो पंचम दा से पूछते हैं, पंचम, क्या तुमने ये गाना पहले भी किसी से रिकॉर्ड करवाया है? पंचम दा मजबूर होकर सारी बातें उनको खुलकर बता देते हैं। ये सुनने के बाद रफी साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और पंचम दा को बोलते हैं, एक नए कलाकार की रोजी रोटी में उसके पेट में लात आप मुझसे मरवाना चाहते थे? ये पाप आप मुझसे करवाना चाहते थे? ये कहकर वो गुस्से से स्टूडियो से चले जाते हैं। कितने बड़े दिल वाले थे हमारे रफी साहब, नेक दिल इंसान थे।
वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण, उनके स्टार पावर के कारण कोई भी कलाकार, किसी भी कलाकार को, चाहे वो नए हो या पुराने हो, हानि ना पहुंचे। क्या बात, दिल से सलाम उनको। पंचमदा और चेतन आनंद जी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि फिल्म में रफी साहब का गाना ही रहेगा और रिकॉर्ड्स में चंद्रशेखर गडगिल जी का, क्योंकि चंद्रशेखर गडगिल जी ने पूरा गाना गाया था। रफी साहब ने एक अंतरा रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं आप लोगों को ये गाना सुनाता हूं, झलकियां सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट के कारण से मैं 7 सेकंड से ऊपर सुना नहीं सकता। बाकी दोनों गाने आपको नेट में मिल जाएंगे। सुख की हर एक माला, सुख की हर एक माला, आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। ये घटी थी मोहम्मद रफी साहब और एस.डी. बर्मन जी यानी शोचिंता के बीच में। ये कहानी सुनने के बाद आप लोग जान जाएंगे या समझ जाएंगे कि रफी साहब को क्यों एक महान कलाकार, एक लेजेंड कहा जाता है। 1965 में एक फिल्म बनी थी, नाम था गाइड। मुख्य कलाकार थे देव आनंद साहब और वाहिदा रहमान जी। डायरेक्टर थे विजय आनंद। इस फिल्म के सारे गाने हिट थे। मेरे सपने अब एक रंग है, क्या से क्या हो गया, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। इस मूवी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना रिकॉर्ड हो रहा था। दिन ढल जाए है रात न जाए। कई सारे रिहर्सल्स होने के बाद फाइनल टेक शुरू होता है। गाना खत्म होता है। सुचिंदा बोलते हैं, खूब भालो, दारुन दारुन। रफी साहब बोलते हैं, दादा एक और। ओके। फिर टेक होता है, खत्म होता है। सुचिंदा बोलते हैं, बहुत अच्छा गाया रफी। रफी साहब बोलते हैं, दादा एक बार और। इसी तरह से 10-15 बार रिकॉर्डिंग होने के बाद भी जब रफी साहब नहीं मान रहे थे, बार बार वो एक टेक कर रहे थे, तब सुचिंदा परेशान हो जाते हैं और उनके पास जाकर पूछते हैं, रफी क्या हो गया तुमको? इतना अच्छे तो गा रहे हो तुम, मुझे तो सारे टेक अच्छे लग रहे हैं, तुम क्यों बार बार वन टेक कर रहे हो? तब रफी साहब सुचिंदा को कहते हैं, दादा आप जब मुझे वो गाना सिखा रहे थे ना, तब आपने एक पर्टिकुलर जगह पे, एक वर्ड पे आपने एक एक्सप्रेशन दिया था, एक थ्रो दिया था जो मैं कर नहीं पा रहा हूं और मुझे वो करना है। ये सुनने के बाद सुचिंदा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है करो करो करो। और 21वां रिकॉर्डिंग होने के बाद रफी साहब को तसल्ली होती है और वो कहते हैं, हाँ दादा मैंने वो किया। सुचिंदा रफी साहब को गले लगाते हैं और कहते हैं, रफी जुग जुग जियो। इस गाने में एक लाइन है, ऐसे में किसको कौन मनाए। ये जो कौन वर्ड है, इसको रफी साहब ने कैसे गाया था आप सुनिएगा। मैं ये क्लिप आप लोगों को सुनाता हूं, लेकिन आप लोग ये गाना पूरा सुनिएगा। इसके 2 अंतरे और भी हैं। पूरा सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि रफी साहब ने इस अंतरे में, इस जगह पे ये वर्ड कैसे थ्रो किया था और क्यों किया था।
आइए सुनते हैं। से मैं किसको कौन मनाए। दोस्तों, जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक संगीत कायम है, तब तक रफी साहब हमारे बीच रहेंगे हमेशा। उनको मेरा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।